फिटिंग अभिक्रिया। जिस तरह ऊर्जा अभिक्रिया समझे सेम इसी तरह क्या है इसमें फिटिंग अभिक्रिया भी है। उसमें हम एल्किल हैलाइड लिए हैं और इसमें लेंगे एरिल हैलाइड। इसका परिभाषा लिखेंगे, जब एरिल हैलाइड के दो अणु को इसमें भी सोडियम धातु के साथ ही अभिक्रिया कराएंगे। दो अणु को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां पे लिखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो, यहां पे लिखेंगे अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इसमें क्या बनेगा, डाइफेनिल। इसमें एल्केन बना हुआ था, क्या होगा, दो एरिल जुड़ जाएगा तो डाइफेनिल प्राप्त होगा। यहां पे लिखेंगे तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो तो इसका परिभाषा समझ में आ गया। जिस तरह ऊर्जा अभिक्रिया था सेम उसी तरह क्या ए भी है। उसमें था कि एल्किल हैलाइड था, इसमें क्या है, एरिल हैलाइड है। बात समझ में आया कि नहीं। उसमें एल्केन प्राप्त हुआ था, इसमें क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। इतना ही सिर्फ इसमें अंतर है। देखो तो इसमें रिएक्शन लिख लेंगे, यानी कि अभिक्रिया लिखेंगे एरिल हैलाइड, यानी कि बेंजीन में से क्या लगा होगा, एक्स लगा होगा। यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बेंजीन हो गया, इससे एक्स लग गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। अब देखो इस तरह में क्या करना है, दो अणु लेना है और इसको अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु से कराएंगे, यहां पर लिख लेंगे Na, फिर प्लस लिखेंगे, एक अणु हो गया यहां पर, एक अणु इसको और लिख लेंगे इस साइड से। दो एरिल हैलाइड हो गया। अब यहां से एक्स और यहां से एक्स, इस सोडियम साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे सोडियम एक वहां है कि नहीं, तो सोडियम पे प्लस एक आवेश होता है और हैलाइड पे क्या होगा, माइनस एक आवेश होगा। तो एक सोडियम एक एक्स के बाहर निकालेगा, तो हमको दो सोडियम चाहिए क्योंकि दो एक्स यहां पर है, यहां पर दो सोडियम ले लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां से एक्स और यहां से एक्स, ये पूरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सोडियम को लेकर। इतना समझ में आ गया। और ये दोनों एरिल क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। और यहां पर उपस्थिति किसका होगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो तो यहां पे लिख लेंगे, ये बेंजीन हो गया, ये दोनों इसमें जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइफेनिल। इसे क्या बोलेंगे हम, डाइफेनिल। प्लस में लिखेंगे अब NaX, सोडियम हैलाइड, और दोनों होगा। समझ में आया कि नहीं। इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह बनाकर। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। इसका भी नाम क्या होगा, डाइफेनिल, इसका भी नाम क्या होगा, डाइफेनिल। समझ में आ गया। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लगाता है Cl, क्या ले लिए, Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ग्रुप हो गया एरिल हैलाइड का। फिर प्लस में लिखेंगे, सोडियम धातु लेंगे तो सोडियम लिख लेंगे, फिर प्लस में लिखेंगे
क्लोरोबेंजीन, यानी कि 2 अणु ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 Cl है, एगो Cl पर एगो माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस। यहाँ पे सोडियम अकेले है, यानी कि इसमें प्लस 1 चार्ज होगा, यहाँ पे हम 2 सोडियम ले लेंगे। उपस्थिति से हम ले लेंगे शुष्क ईथर, क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर। और 2 सोडियम क्या होगा? पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी कि 2 अणु सोडियम क्लोराइड क्या होगा? इसमें से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाइफिनिल बन जाएगा, इस तरह बनेगा, सेम यही बनेगा। और बाहर यहाँ पे क्या निकलेगा? 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। डाइफिनिल प्लस में लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड 2NaCl। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है डाइफिनिल। फिनाइल लिखेंगे इसको।